आइए और जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में एक भीम शेरनी का नाम लिया जाता है और देख ही रहे हैं शरीर से वो शेरनी है और जिसपे भी अगर एक बार बौछार कर देती हैं तो वो अच्छे अच्छे नेता इनसे न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विमलेश कौर और यहाँ चार मूर्ति बुद्ध विहार में हम संविधान दिवस मनाने के उपलक्ष्य में आए हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमें हमारे बाबा साहेब ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज भी हैं और पूरे विश्व में माने जाते हैं, तो हम आज के दिन उन्होंने जो हमें 26 नवंबर को संविधान दिया था, तो उस संविधान हमारा एक तरह से ग्रंथ है। हम उसको पूछते हैं और जी उसको बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही आज महिलाएं जो आज़ाद हुई हैं, सर्व समाज की जो महिलाएं हैं, जितनी भी जो अपने आप को उच्च समझती हो या कुछ भी उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर वो संविधान को नहीं मानती हैं तो वो कुछ भी नहीं है। वो एक अनाड़ी से भी ज़्यादा अनाड़ी हैं, क्योंकि जिसकी वजह से उन्हें आज़ादी मिली है, जिसकी वजह से वो आज नौकरियों पर बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से वो आज नौकरी करते हुए जो मैटरनिटी लीव मिलती है, जो बच्चे पैदा होने के दौरान 3 महीने पहले और 3 महीने बाद में वो लीव जो दी जाती है, वो इस संविधान के द्वारा ही दी जाती है। अन्यथा इससे पहले तो महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। वो घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो घर की चार दीवारी के अंदर ही रह के गुलामों की जिंदगी जीती थी। एक आदमी जो होता था वह पुरुषों को पैर की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। यहाँ तक कि जब शादी ब्याह होते थे तो सबसे पहले उसकी डोली पति के घर न जा करके वो एक ठाकुर जो वहाँ का हुआ करता था या जो वहाँ का प्रधान हुआ करता था, जिसको आज कहते हैं, तो वो उसके घर में पहले उसकी डोली जाती थी, जिसकी शर्मिंदगी के कारण वो पूरी ज़िंदगी उसमें जीती थी कि मेरे साथ ये क्या हुआ और मैं किस स्थिति में यहाँ आई। तो एक घर छोड़ने कर दूसरे घर जाने से पहले हमें इतनी यातनाएं दी जाती थी कि उसका तंश हम जिंदगी भर झेलते थे। आज वो संविधान के द्वारा हम उन सब चीज़ों से परे हैं। अगर कोई हमारी तरफ जरा सा भी गलत करने की सोचता भी है या जरा सा छेड़छाड़ भी कर देता है, अपशब्द भी बोल देता है, तो भी उस पर धाराएं लग जाती हैं और उसके साथ न्याय पाने के लिए उसे कई बार वर्षों गुजर जाते हैं, क्योंकि वो सब देन संविधान की है। उसकी बदौलत हम महिलाएं आज़ाद हैं। आज खुली हवा में जो सांस ले रही हैं, वो सभी सांसें हमारे बाबा साहब ने हमें दी हैं। अगर वो ना होते, उन्होंने संविधान न लिखा होता, इतने कष्ट झेलने के बाद हमारी माता रमाबाई और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अधिकार न दिया होता, तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। क्या दुर्दशा होती, ये तो हम पिछली 75 साल पहले जो उसमें जाएंगे तो हम जान पाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ करता था। जबकि सबसे पहले हम जम्बूद्वीप जब ये हुआ करता था, प्रबुद्ध भारत था, तब इसमें हमारा ही शासन था। और लेकिन इन्होंने धीरे धीरे जो जब ये आर्यन लोग बाहर से आए तो उन्होंने हमारी व्यवस्थाओं को खत्म करते चले गए। हमारे जो बुद्धिस्ट लोग थे उनके शीश काटकर सरयू नदी में बहा दिया। वो सरयू नदी लाल हो गई और जिसकी वजह से वो सरयुक्त नदी कही जाने लगी। मैडम, आप संविधान की बार बार बातें कर रही हैं, आप कह रही है देश संविधान से चलता है, आप कहते हैं संविधान बहुत बड़ी चीज़ है। मैडम, मध्य प्रदेश के अंदर जो घटना घटी आपने देखी कि एक अपर कास्ट का जो बीजेपी संबंध रखता है, जो हाई कास्ट से संबंध रखता है, एक एससी के चेहरे पे पेशाब करता है। मणिपुर के अंदर जहाँ महिलाओं को सम्मान करना चाहिए वहाँ महिला को नंगन घुमाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वाल्मीकि समाज की महिला को सरेआम जलाया जाता है, रात को जलाया जाता है। तो कहाँ है संविधान? देखिए, संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे मानने वाले जो दूत लोग बैठे हुए हैं उनको हमारी जनता इतनी जागरूक नहीं है कि उन्हें उठा के उतार फेंके। लेकिन जैसे आप इन्होंने रामायण लिखी, महाभारत लिखी, तो उसमें भी महाभारत में भी ये था कि द्रौपदी को उसने अपनी जगह पे क्या बिठा लिया था, भीम ने उसका जो जगह तोड़ डाली थी है। और आज के युग में आपने जो जैसा कहा कि इतना जो उसको नंगा घुमाया जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ मैडम, ये मीडिया कह रहा है। मीडिया ये साक्षात सामने है कि विदेशों तक भी ये खबर गई है कि वहाँ पे नग्न घुमाया गया। ऐसे लोगों ने जिन्होंने घुमाया उन्हें डूब मरना चाहिए। उन्हें एक बार ये सोच के देखना चाहिए, अगर इसकी जगह पे उनकी बहन खुद की होती, उनकी माँ होती, तो उनके ऊपर क्या बीतती। वो भी किसी के लाल हैं जिन्होंने ये चीजें की हैं। वो माँ शर्म के मारी मर गई होगी जब उनके नाम सामने आएंगे जिन्होंने उन्हें नग्न घुमाया। तो ये सोच, ये गंदी सोच जो लेके आते हैं, ये बच्चे अपने आप लेके आते हैं या इधर उधर से जो उनको भड़काया जाता है, वो तब इस तरह की घटनाएं करते हैं। अन्यथा वो कहीं ना कहीं किसी के भाई भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं। वो अगर इस चीज़ को ध्यान रखें तो ऐसी घटना कभी ना हो।
और हम यही कहेंगे अपने सभी भाइयों से, सब समाज से, जब हमारे बाबा साहब ने संविधान में सभी महिलाओं को, सर्व समाज की महिलाओं को अधिकार दिए हैं, तो ये सर्व समाज ये क्यों नहीं सोचता है कि ये समाज भी हमारा अपना है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये समाज जो है, इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं वो यहाँ के मूल निवासियों के बनते हैं और वो हमारे ही बनाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। उसके बावजूद भी आज के लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है। जैसे हमारे तथागत बुद्ध ने कहा था कि मानव मानव एक समान, जो ये मानव है उसी हार्ट मांस ब्लड सब चीज से बना है, और फिर भी उसके बावजूद वो उसी में दोगलापन दिखाता है, जातवाद को सामने लाता है। उसने अपने वर्णों की व्यवस्था जो उन्होंने बनाई थी, 4 वर्ण की व्यवस्था, उसको बीच में ला रखा है। उस व्यवस्था में क्या सत्य है कुछ भी? आज की डेट में सभी बच्चे एक ही जगह से जन्म ले रहे हैं, एक ही जगह से खा रहे हैं और एक ही जगह से मलमूत्र निकालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ये सोचते हैं हम अलग हैं। अरे तुम किस चीज़ में अलग हो, आप बता दो। और तो और मेरे जो बाबा साहेब हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जो संविधान जैसा लिखा है, इतना प्यारा संविधान लिखा है कि उसमें पशुओं तक को भी चारे की व्यवस्था की है उन्होंने। इंसान तो इंसान, उन्होंने जानवर का भी ध्यान रखा है। तो आप खुद सोच के देखिए, आप तो एक इंसान को इंसान नहीं समझते हो, और मेरे बाबा साहब ने जो दिया है समाज को वो इतना अच्छा दिया है कि ऐसा विश्व में कोई भी दूसरा पैदा नहीं हुआ। अगर उससे अच्छा कोई पैदा हुआ हो तो हमें भी बता देना, हम भी उसको शिक्षा देंगे।